हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें क्या गिवन है? एक तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है। पहले तो क्या है, राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? 7 कम है बेस से। अगर मैं लेट करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बनाई देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। हमें क्या गिवन है? पहला दिन गिवन है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर और जो ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या है? 7 कम है बेस से। अगर मैं बेस को x ले लेता हूं, ठीक है, बेस को मैंने लेट कर लिया x, तो मेरा ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर क्या होगा? इससे 7 कम, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा? x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो बेस निकल जाएगा, और उसके बाद जो x की वैल्यू में से -7 करोगे तो तुम्हारा ऑल्टीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बेस हमारा x सेंटीमीटर होगा तो क्वेश्चन में गिवन था ऑल्टीट्यूड हमारा उससे 7 कम है बेस से, तो हमारा ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो आपके लगेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ a b c, ए बी मैं ले लेता हूँ x माइनस 7, बी सी हो गया हमारा x और ए सी है हमारा 13। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चाहे लिखना है यहाँ पे लिख लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? 13 का स्क्वायर, बी सी हमारा x का होल स्क्वायर और ए बी हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 एक्स स्क्वायर, इस पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 माइनस 7 का 14 माइनस 14x, ठीक है। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। अब 49 को क्या करो? उधर लेके चले जाओ। 169 माइनस 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 माइनस 49 इज कितना आ जाएगा? 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 इज 2 और ये आ जाएगा 1। 120 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2x स्क्वायर माइनस 14x। 120 को तो लेके जाएंगे तो माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 में कॉमन ले रहा हूँ, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये 2 कॉमन लेके मैंने वहां पे डिवाइड कर दिया तो 0 ही बनेगा ना। अब क्या करना है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। अब क्या करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए हमें -60। 1 इंटू -60 इज -60 और सम कितना चाहिए हमें? -7। तो 2 नंबर ऐसे ढूंढो, 60 के आप फैक्टर निकाल लेना। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, हमारा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 12x, एक तो आ जाएगा 12 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 5। 7x को मैं स्प्लिट करके ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये -7x को हमने स्प्लिट करके क्या लिख दिए? -12x प्लस 5। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई तो आप क्या करोगे? 60 के फैक्टर निकाल लो। 60 के जब फैक्टर निकालोगे तो आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। माइनस मैंने क्यों लिया -12? क्योंकि मुझे पता है कि जब सब्ट्रैक्ट करके मेरा क्या बनना चाहिए? माइनस बनना चाहिए। -12x प्लस 5x क्या बनेगा मेरा? -7x और -12x इंटू 5 करूंगा तो क्या बनना चाहिए मेरा प्रोडक्ट? -60, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? पहली 2 टर्म में x कॉमन, x माइनस 12, इस यही सेम चीज बननी चाहिए x माइनस 12, तो क्या लूंगा मैं? 5 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गए x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इससे आ गई हमारी -5 और इससे आ गई हमारी +12। तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर लेते हैं? हम निगलेक्ट कर देते हैं। आंसर क्या आ गया हमारा? 12, क्योंकि उसने पूछा था ऑल्टीट्यूड और बेस, तो ऑल्टीट्यूड और बेस हमारा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता कभी भी।
बेस तो आपका क्या लिया था हमने, बेस लेट किया था x, तो बेस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। और जो ऑल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7, x की वैल्यू थी हमारी 12, 12 माइनस 7 इज 5 सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और बेस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। यही उन्होंने पूछा था, दो साइड्स निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री है वो सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस करती है डे के अंदर। सर्टेन नंबर मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। तो यहां तक क्या कहता है, कहता है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये ऑब्जर्व किया गया कि ये ध्यान दिया गया कि एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल की, जो कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। कि मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मैं इसको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर एग्जांपल मेरे 10 है, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले लेता हूँ, इसको स्टेटमेंट बताने के लिए बता रहा मैं आपको कि जो मेरे नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर मेरे 10 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी निकलेगी, 3 more than twice the number of article। मतलब यहाँ पे +3 लिख दो और ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, 2 into 10। ये चीज समझ आई। वो कहता है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, और क्या है उससे 3 ज्यादा है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर मेरे आर्टिकल्स 10 है तो क्या हो जाएंगे इसके ट्वाइस, 2 into 10 +3, और 3 ज्यादा भी है। ठीक है, और क्या पूछ रहा, कहता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। तो जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है हमें, 90। वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। फाइंड आउट क्या करने हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, और क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया 10, ये तो मैंने ऐसे ही उठा लिया कि 10 है, मुझे ये पता होना कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको x लूंगा। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वही सेम जो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे 2 into 10 था, 2 into 10 मतलब क्या था, आर्टिकल्स। तो ये हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ आर्टिकल से 3 ज्यादा, 3 more than twice द आर्टिकल। तो जब आर्टिकल मेरे x है तो क्या हो जाएंगे, 3 more than, +3 मैं पहले लिख दूंगा, ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल 2 into x, तो वो हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा 2x + 3। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी हमें पता हुआ है, इट इज गिवन that the total cost of production is equal to ₹90। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ आर्टिकल number of articles multiply by cost of production of each, cost of production of each article किसके इक्वल होगी, हमारे टोटल कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं ले लेता हूँ 10 है। ठीक है, और उसको एक आर्टिकल को बनाने के लिए मेरे को लगते हैं फॉर एग्जांपल ₹100। एक आर्टिकल को बनाने के लिए ₹100 लगते हैं, तो 10 आर्टिकल को कितने हो जाएंगे, 1000। तो ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट। ऐसे ही हम इसमें एज्यूम कर, ऐसे ही इसमें लेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे मेरे पास, x मल्टीप्लाई किससे करूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो कितने थे हमारे 2x + 3, और टोटल कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी, 90। तो इसकी इक्वल कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो इसमें,
x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, ये मैंने लेट किया था समझाने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फैक्टर बना लो 90 के। देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी, सम क्या चाहिए हमें 3, प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें 2 इंटू माइनस 90 माइनस 180। जब हम फैक्टर बनाते हैं तो अभी हम नेगेटिव का साइन निगलेक्ट कर लेते हैं, पहले फैक्टर बना लेते हैं 180 के। 2 से किया 90, 2 से किया कितना है 45, 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5 और ये 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 और ये 5 3 का 15। मुझे चाहिए सम चाहिए 3, तो ये हो गया 12 और ये है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 इज 3 और 15 इंटू माइनस 12 इज माइनस 180। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, 3x की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90। माइनस 12x प्लस 15x क्या बनेगा मेरा 3x, माइनस 12 इंटू 15 क्या बनेगा मेरा माइनस 180, जो ये था मेरा प्रोडक्ट। यहां से कॉमन क्या लू मैं 2x कॉमन लिया तो क्या बना मेरा x माइनस 6, यहां से मैं कॉमन लूंगा 15, तो यहां से बनेगा मेरा x माइनस 6। तो फैक्टर क्या बन गया हमारे x माइनस 6, जब कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 एक फैक्टर बन गया और एक बन गया मेरा x माइनस 6, ठीक है। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और एक बन गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। इसको कर देंगे हम निगलेक्ट, आर्टिकल्स वगैरह हमारे क्या होते हैं कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकते ये टर्म, तो हमने क्या कर देंगे निगलेक्ट। तो आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 6। अब हमने x किसको करा था एज्यूम, x हमने करा था नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। देखो ध्यान से, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी x। तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने निकल गए 6, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए हमारे पास 6, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अगर हमने कॉस्ट भी निकालनी हो तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो था हमारा ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस 3। देखो यहां पे ध्यान से, ये था हमारा 2x प्लस 3। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल या कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था 2 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स क्या था हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स था, तो मैंने यही लिख दिया 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3, मतलब 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3। एक्स हमने अभी फाइंड आउट करा कितना 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, आंसर इज 12 प्लस 3, तो ये आ गया 15 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड आउट करो और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गए और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आ गए हमारे ईच आर्टिकल कितने आ गए 15 रुपीज, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।